हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 4 मैथ टर्म 2 का एक्सरसाइज 1.4 मल्टीप्लाइज एंड फैक्टर्स का। जैसा कि आप डिस्प्ले में यहाँ पर देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है। तो चलिए वन बाय वन करके मैं आगे समझाता हूँ। पहला क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें एलसीएम निकालना है लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। देखिए, मैं ये जितने भी आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इसमें जैसे एलसीएम निकालना है, यहाँ पर आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। यहाँ पर आपको एलसीएम निकालना है लेकिन कॉमन डिवीजन मेथड से। हम ऐसा करेंगे कि इनको सारे क्वेश्चनों को एक जैसा ही बताएंगे ताकि आपके दिमाग में एलसीएम और एचसीएफ बैठ जाए अच्छे से। एलसीएम और एचसीएफ कोई अगर देखे तो भी आप देख के भी आप बता पाओ कि इसका एलसीएम या एचसीएफ क्या होगा। तो एक ही मेथड बताएंगे, बस उसी मेथड से आपको पूरा सॉल्व करा देंगे। जैसे यहाँ लिखा है, पहले देखिए फाइंड द एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ऐसे अगर आप किताब के उसमें जाएंगे तो इस तरीके से निकाला जाता है। जैसे 4 और 6 है तो आप क्या करोगे, 4 का अलग और 6 का अलग लेते हो, अब पहले प्राइम नंबर से फैक्टर करते हो। हमें इस डिजाइन से करना नहीं है लेकिन ऐसा पहले आपको सिखाया गया होगा, तो हम आपको बढ़िया बेस्ट तरीका बताएंगे जिससे आप एलसीएम एचसीएफ निकाल पाओगे। जैसे इसको अगर फैक्टर करोगे तो 2 2 जा 4 और 2 और 2 जा 4 और 2 से काटोगे तो 1 जाए, प्राइम नंबर से कट गया। ये 2 से काटोगे तो 2 3 जा 6 है, 2 3 जा 6 है, और ये 3 से कटेगा 1 जा। इसमें कॉमन नंबर क्या आएगा, जैसे अगर 4 की बात करें, इसका 2 इंटू 2 आया, 2 इंटू 2, और ये 2 इंटू 3 आया इसमें, तो 2 इंटू 3 इसमें आया। हम हम क्या करते आए हैं, ये जो एक तो कॉमन नंबर लेंगे, ये वाला 2 यहाँ लिख देते हैं 2, अब मल्टीप्लाई में ये 2 और 3 जो बच गए जिसमें कुछ कॉमन है, इसको भी एलसीएम में ले लिया जाता है। अगर एचसीएफ की बात होती एचसीएफ का, तो ये दोनों कॉमन नंबर आपका एचसीएफ कहलाते, और ये 2 और 3 आपका, इनको मल्टीप्लाई कर देते तो एलसीएम बन जाता। जैसे यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 3, जिसका कॉमन नहीं है उसको भी मल्टीप्लाई में हमने शामिल कर लिया। तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 और 6 का एलसीएम 12। लेकिन यहाँ पर हम इस मेथड से आपको नहीं पढ़ाएंगे, अब हम आपको और एडवांस लेवल से पढ़ाएंगे, एडवांस एकदम। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ पहले वाला मेथड। अब देखिए, बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहीं पर आपको एक ही बार में एलसीएम एचसीएफ दोनों सीखने को मिल जाएगा। ये नंबर का 4 और 6 है, 4 और 6 है, अलग अलग दोनों नंबर हैं। हमें ऐसा नंबर ढूंढना है कि जिससे दोनों नंबर कट जाए। तो जब हम एक बार में ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब हम कॉमन नंबर ही ढूंढ रहे हैं दोनों के बीच में, और प्राइम नंबर से ही काटेंगे, दूसरे नंबर से नहीं काटेंगे। तो यहाँ से हम 2 नंबर ले लिए, 2 ले लिया, तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, क्योंकि हमें पता था कि 2 से दोनों नंबर कट जाएंगे। अच्छा, जो दोनों में कॉमन मिले, जैसे 2 दोनों में कॉमन था, अब इस 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अगर इनको मल्टीप्लाई में शामिल किए तो बन जाएगा एलसीएम, और अगर इनको शामिल ना करो रिमाइंडर को जिसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो ये बन जाएगा एचसीएफ। बस इसी मेथड को देखेंगे। इस क्वेश्चन में एचसीएफ पूछा नहीं गया है, ओनली एलसीएम पूछा गया है। तो एलसीएम बन जाएगा ये वाला 2, अब मल्टीप्लाई में ये वाला 2 जो रिमाइंडर का बचा है, अब मल्टीप्लाई में ये 3 जो बच गया। एक कॉमन नंबर, और जो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, रिमाइंडर नहीं है, उसको भी हमने मल्टीप्लाई में शामिल कर लिया। ये बन जाएगा 2 2 जा 4, अब 4 3 जा 12, 12 इसका आंसर आ गया। अच्छा, दूसरे तरीके से जो लगाया था तो उसमें भी तो 12 ही आंसर आया था, है ना। अब करते हैं बी नंबर। बी नंबर देखिए क्या है, 3 और 9 का, 3 और 9 का, ये लिखा 3 और 9, ये दोनों अलग अलग नंबर हैं। अब हमें देखिए ऐसा नंबर लेना है जिससे दोनों नंबर कटे। 3 और 9 में क्या कॉमन है, आप बोलोगे 3 की टेबल में दोनों आते हैं, तो 3 लेंगे, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। बस, अब नहीं काटेंगे आगे, क्यों, अगर काटेंगे तो 3 अकेले कटेगा, तो अकेले नंबर को हम काटेंगे ही नहीं। अगर इसमें एचसीएफ पूछा गया होता तो 3 होता, लेकिन यहाँ पर पूछा नहीं गया है, एलसीएम पूछा गया है। एलसीएम होगा, एक तो जो दोनों में कॉमन निकला है 3,
अब मल्टीप्लाई जो रिमाइंडर बचा है उसको भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका एलसीएम बनेगा। अगर रिमाइंडर को मल्टीप्लाई ना करोगे, सिर्फ कॉमन नंबर देखोगे तो एचसीएफ, और अगर रिमाइंडर को भी, जो रिमाइंडर बचा जिसमें कुछ कॉमन है उसको मल्टीप्लाई किए तो एलसीएम। तो 3 3 जा 9, तो इसका 3 और 9 का एलसीएम 9 होगा। अब अगला नंबर देखते हैं, सी नंबर, 8 और 12 का एलसीएम, 8 और 12। अब आप थोड़ा थोड़ा देखिए, बस ध्यान लगाए रहिए, इस सारा क्वेश्चन करते करते आप ऐसे समझ जाएंगे कि आप एलसीएम एचसीएफ में कभी धोखा नहीं खाएंगे, अब बड़े शॉर्टकट ट्रिक से दोनों के दोनों निकाल पाओगे। तो इसका एलसीएम निकालना है, तो 8 और 12 किसकी टेबल में आते हैं? तो दोनों 2 की टेबल में आते हैं, 2 से कट जाने वाले हैं। तो 2 और ऐसा नंबर ही लेना है जिससे दोनों कटे, दोनों ना कटे उस नंबर को लेना ही नहीं है। तो 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। अच्छा, अभी और कट रहा, देखो ये 4 और 6 2 की टेबल में अभी कटेगा, काट दो। तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, बस। अब 2 और 3 में कुछ कॉमन नहीं है जिससे कटे। अगर एचसीएफ लेना होता तो ये 2 इंटू 2 4 होता, अगर लेना होता तो, लेकिन हमें लेना नहीं है, हमें तो एलसीएम से मतलब है। ये 2 और 2, 2 मल्टीप्लाई 2, और जो रिमाइंडर बच गया ये 2 3, अगर रिमाइंडर को शामिल ना करें तो ये बनेगा एचसीएफ, और रिमाइंडर को भी शामिल कर लिए तो बन जाएगा एलसीएम, 2 इंटू 3। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, आपका इसका एलसीएम 24 बनेगा। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए कि एलसीएम बोलते क्यों हैं। एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जिसमें इन दोनों का टेबल चला जाए, मतलब वह छोटा से छोटा नंबर जिसमें कि इन दोनों का टेबल जाए। तो आपने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी सी आपने देखा, अभी डी और ई बाकी है, और एफ आपको, चलो मैं ही कर दूंगा, होगा, आपको देंगे नहीं होमवर्क इसमें। अब डी नंबर देखिए, इसमें अब थोड़ा फास्ट करेंगे, है ना। एलसीएम ही निकालना है 15 और 25 का। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, किससे कट जाएगा? तो 5 की टेबल में दोनों आते हैं। 5 का 3 बार टेबल पढ़ेंगे, 5 3 जा 15 होता है, अब 5 5 जा हो गया, ओके। अगर एचसीएफ बोल पूछा होता तो ओनली 5 होता, लेकिन इसने एलसीएम पूछा तो रिमाइंडर को शामिल कर लेंगे। एलसीएम, ये 5 जो आपका कॉमन नंबर निकला है, आइए 3 और 5 को और मल्टीप्लाई में शामिल कर लो, 3 और 5, तो 5 3 जा 15, अब 15 5 जा हो जाएगा 75, इसका आंसर हो गया 75। अब हम ले लेते हैं ई नंबर को, 6 और 15, 6 और 15, बड़े आराम से देखिए किससे कटेगा। अगर हम 2 से काटते तो ओनली 6 कटेगा, हम ऐसा नंबर लेना कि दोनों कटे, दोनों ना कटेगा तो नहीं काटेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 से कट जाएगा, तो 2 3 जा 6, अच्छा सॉरी 2 से नहीं कटेगा बेटा, क्योंकि ये 2 से ओनली 6 कटेगा, तो 6 को नहीं काटेंगे, लेकिन दोनों 3 की टेबल में आ रहे हैं, तो 3 जिससे दोनों कटे ऐसा ही लेना कॉमन। तो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, कट गए, ओके। अब 2 और 5 के बीच में हमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो बस हो गया, यही छोड़ दो। इसका एलसीएम हो जाएगा, ये जो दोनों में कॉमन मिला है 3 और मल्टीप्लाई 2 एंड 5, 2 एंड 5, बस। तो 3 2 जा 6 और 6 5 जा 30, इसका एलसीएम हो जाएगा 30। अब चलो एफ नंबर भी कर देते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको भी आप देखिए। या 4 और 9, 4 और 9, अच्छा इसमें देखिए कुछ कॉमन आपको दिख रहा क्या? अगर हम 2 से काटते हैं तो अकेला 4 कटेगा, तो नहीं काटेंगे, और 3 से काटते हैं तो अकेला 9 कटेगा, तो भी नहीं काटेंगे। हम ये आपको बता रखे हैं कि जब दोनों में कॉमन ना हो तो काटेंगे ही नहीं। तो क्या करेंगे? तो फिर हम इन दोनों का कर देंगे मल्टीप्लाई, यहाँ भी तो यही करते आए हैं, जिससे 2 और 5 नहीं कट रहा था, तो 2 और 5 को मल्टीप्लाई में शामिल किए थे ना। यहाँ देखो 3 और 5 है, ये नहीं कट रहे थे, तो 3 और 5 को मल्टीप्लाई में शामिल कर लिए। इसमें कुछ कॉमन नंबर नहीं दिख रहा है तो छोड़ दो, इसका एलसीएम इनका दोनों का मल्टीप्लाई ही कहला जाएगा, 4 इंटू 9। अब 4 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 36। अब 36 में देख लो 4 का भी टेबल जाएगा और 9 का भी टेबल जाएगा, बस ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, और फास्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है
प्राइम फैक्टराइज, हेंस फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। लेकिन हम जो अलग अलग मेथड बताए थे वो अलग अलग ना करेंगे, हम एक साथ आपको यही वाला मेथड बताएंगे जो ये मेथड है। और इसी मेथड से इसको सिर्फ एचसीएफ चाहिए, इसमें सॉरी एलसीएम भी चाहिए और एचसीएफ भी चाहिए, मतलब दोनों चीज चाहिए। इसमें क्या चाहिए था, एलसीएम, ओके। इस बार एचसीएफ भी चाहिए, एलसीएम भी चाहिए, तो एक ही बार में निकालेंगे ना, अलग अलग ना करेंगे हम, है ना। ए 9 और 12 का, 9 और 12 लिख लीजिए, 9 और 12 ये दोनों अलग अलग नंबर हैं। ये दोनों किससे कट जाएंगे, देखो जो दोनों में कॉमन होगा, दोनों में कॉमन, वो कहलाएगा एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये 3 की टेबल में दोनों आते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। और 3 और 4 में अब कुछ कॉमन नहीं है तो छोड़ देंगे, बस इधर हमारा काम खत्म। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा जो दोनों में कॉमन था, तो दोनों में कॉमन क्या था, 3। अब एलसीएम बताने जा रहे हैं, एलसीएम ये तो जो दोनों में कॉमन था उसको हमने लेना ही है 3। अब मल्टीप्लाई में जो रिमाइंडर दोनों बच गए इसको शामिल कर लीजिए, 3 इंटू 4, 3 इंटू 4, बस। तो 3 3 जा 9 और 9 4 जा 36, ये आपका बन गया एलसीएम। अच्छे से आप समझोगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम लेते हैं बी नंबर, 14 और 21, 14 और 21 ये दोनों अलग अलग नंबर हैं। हमेशा 2 या 2 से ज्यादा नंबर का ही एलसीएम और एचसीएफ होता है, कभी अकेले का नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। अकेला करेंगे तो फैक्टर कहलाएगा वो। ये दोनों क्या 2 के टेबल से कटेगा, 2 से तो 14 कटेगा, अच्छा तो ये 3 से कटेगा, ये 3 से 21 कटेगा, तो 2 और 3 दोनों की टेबल में नहीं आ रहे, तो किससे में आएंगे, तो बेटा ये 7 की टेबल में आएंगे, 7 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। 7 के अलावा और किसी में कॉमन इसमें दोनों में नहीं है, ये आपको पहचानना पड़ेगा, ठीक। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 7 जो दोनों में कॉमन था, और एलसीएम क्या हो जाएगा, तो बोलोगे जो दोनों में कॉमन था वो, और जो रिमाइंडर बच गया 2 एंड 3, 2 मल्टीप्लाई 3, तो 7 2 जा 14, अब 14 3 जा करना पड़ेगा 42, ये 42 आपका एलसीएम हो गया। अब चलिए सी नंबर देखते हैं, सी नंबर 16 और 20 एक ही बार में बताने जा रहा हूं, 16 एंड 20, 16 और 20 ये किसके टेबल में आते हैं, ऐसे तो 4 की भी टेबल में आते हैं, आप चाहो तो 4 ले सकते हो, लेकिन चलो मैं अलग अलग ही करूंगी। 2 से प्राइम नंबर से काटेंगे, तो 2 8 जा 16 और 2 10 जा 20, फिर से 2 से कट जाएगा दोबारा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, बस। अब 4 और 5 में कुछ कॉमन नहीं है, तो जो दोनों में कॉमन मिला उसको हम बनाएंगे एचसीएफ, उसको लिखेंगे एचसीएफ, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, ये बन जाएगा 4, 2 इंटू 2 4। अब बारी है एलसीएम की, तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, और ये 4 और 5 भी मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, 4 मल्टीप्लाई 5, ठीक, एकदम इजी तरीका। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 2 2 जा 4, अब 4 4 जा 16, और 16 5 जा 80, बस आपका आंसर सॉल्व, ठीक। अच्छा अब आपका ये डी नंबर, इस वाले पेज में डी नंबर आपका होमवर्क रहेगा, ठीक। ये डी नंबर आपको अपने से करना है, ये 4 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन मैंने आपको कर दिया, ठीक। और इसका मैं आपको बता दूं, एलसीएम जो है, एलसीएम 16 आने वाला है, जो सबसे बड़ा वाला नंबर है एलसीएम होगा, और एचसीएफ इसका जो 8 आने वाला है, जब आप निकालोगे देखना 80 आएगा, जो सबसे छोटा नंबर होता है वो एचसीएफ होता है। एचसीएफ कभी छोटे वाले नंबर से बड़ा नहीं हो सकता, या तो छोटे वाला होगा या तो इससे भी छोटा होगा, लेकिन इससे बड़ा नहीं होगा। एलसीएम जो बड़ा वाला नंबर होगा या तो यही होगा या तो इससे भी बड़ा होगा, लेकिन इससे छोटा नहीं होगा, ठीक। लेकिन लगाना है इसको आपको अपने से। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। फाइंड द एलसीएम बाय कॉमन डिवीजन मेथड। कॉमन डिवीजन में यही होता है जो हमने यहाँ पर कॉमन नंबर ले रहे थे एक बार में, है ना। ये सारे घुमा फिरा के क्वेश्चन एक बार में वही पूछना चाह रहा है, आपको सिर्फ निकालना है एलसीएम कॉमन डिवीजन से, है ना। तो चलिए ए नंबर हम शुरू करते हैं,
12 और 15, 12 और 15 ये किससे के टेबल में आएंगे? तो आप बोलोगे 3 के टेबल में दोनों आते हैं। 3 4 जा और 3 5 जा। अब कुछ है क्या? नहीं, ओनली एलसीएम पूछा है। अगर कहीं एचसीएफ पूछा होता तो 3 आता, लेकिन एलसीएम पूछा है तो 3 लेंगे और मल्टीप्लाई में 4 इंटू 5, 4 इंटू 5, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 12 5 जा 60, इसका एलसीएम हो गया 60। अच्छा बी नंबर ले लेते हैं, 24 और 32, 24 और 32 एक बार में एलसीएम निकालो। और एचसीएफ भी निकालना होता तो इसी मेथड से एक ही बार में एलसीएम एचसीएफ दोनों आ रहे हैं। देखो ये 2 की टेबल में दोनों आते हैं, 2 से काटो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, इसमें से 2 कटा तो 1 बचा और आगे 2 है तो 12 बन जाएगा, तो 2 6 जा 12। ओके, और 2 की टेबल में अब फिर से काटो, 2 से कट जाएगा, दोनों 2 से कट रहे हैं, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16। अच्छा फिर से 2 कट रहे, 2 से कटेगा तो काटिए, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब कुछ कॉमन आपको दिख रहा है 3 4 में? नहीं, ये 3 4 में कुछ कॉमन नहीं है, तो लिख दीजिए इसका एलसीएम। ये जितने कॉमन आए हैं ना, 2 इंटू 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 बार तो 2 हो गया, एक बार 3 एक बार 4, एक बार 3 और एक बार मल्टीप्लाई में 4, बस उत्तर आ जाएगा। सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 4 जा 24 और 4 जा 4 4 जा 16 की 6 कैरी आया 1, 4 2 जा 8 और प्लस 1 9, 96 हो जाएगा, 96 आपका उत्तर। चलिए अब सी नंबर भी बता देता हूं, यहां पर सी नंबर देखिए, 8 12 और 16 तीन ठो नंबर हो गए, तो घबराना नहीं है, एलसीएम निकालना है 8 12 और 16। हम तीनों को एक बार में काटेंगे, अलग अलग हम निकालेंगे ही नहीं। और चाहे तो इसको हम 4 से भी काट सकते हैं, 4 की टेबल में तीनों आ रहे हैं, लेकिन 4 से नहीं काटेंगे क्योंकि प्राइम नंबर से काटना है इसको, है ना, प्राइम नंबर से ही हम इसको काटेंगे। 4 से भी काटोगे तो गलत नहीं कहलाएगा ऐसे, क्योंकि टेबल में तो आ रहे हैं। तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, फिर से 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अच्छा अगर एचसीएफ होता, अब तीनों में कॉमन कुछ नहीं है, तीनों में कॉमन कुछ नहीं है ना, तो एचसीएफ पूछा जाता तो 2 2 जा 4 आता इसका, ठीक। लेकिन एलसीएम है, तो एलसीएम के लिए कम से कम 2 अंक कटे तो काटना, 2 अंक कटेगा तो काटेंगे, नहीं तो नहीं काटेंगे। तो 2 और 4 में कॉमन मिल रहा मुझे 2, एक बार 2 से काट लेंगे, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 और 3 नहीं कटेगा तो एज इट इज हम नीचे रख देंगे। बस इसका उत्तर आप कर डालिए इनको मल्टीप्लाई। 2 कितनी बार? 3 बार। इसका एलसीएम मैं थोड़ा नीचे से लिख लेता हूं, 2 3 टाइम 2 इंटू 2 इंटू 2। अच्छा एक बार ये भी 2 है तो चाहे लगातार आप इसको 2 को लिख लो, आगे पीछे मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं होती है। एक बार यहाँ पर 3 है, अच्छा है तो 1 भी, लेकिन 1 को मल्टीप्लाई में लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों? 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वही मिलता है, इसलिए। तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 3 जा 16 का टेबल आता है तो ठीक है, 48 आएगा, है ना, आता तो ठीक है, नहीं तो ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 16 मल्टीप्लाई 3। जितना टेबल आता तो करिएगा नहीं, एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिए जाइएगा, 48 आएगा। अब 48 में देखिए 8 का भी टेबल जाएगा, 12 की भी जाएगा और 16 का भी जाएगा। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं, डी नंबर। अच्छा इसमें भी एलसीएम, तो डी नंबर को भी मैं फटाफट कर देता हूं, 10 15 और 20 ये तीनों अलग अलग हैं। अच्छा अब एलसीएम निकालना है, चलो पहले तो हम ऐसा नंबर लूंगा कि जो दोनों को, तीनों नंबरों को काटे। आप चाहो तो 2 नंबर के लिए तो 2 से भी काट सकते हो, लेकिन 5 तीनों को काट रहा तो हम 5 ही लेंगे, पहले 5 ही लेंगे। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, ठीक। अब इसमें 5 क्यों लिया? अगर एचसीएफ पूछा गया होता, क्योंकि अब तो ऐसा कोई नंबर नहीं जो तीनों में कॉमन हो, एचसीएफ पूछा गया तो 5 होता,
लेकिन एलसीएम के लिए हम बताएं कि तब तक काटेंगे जब तक 2 नंबर कम से कम कटे। ये टू से अभी 2 नंबर कट रहे हैं। टू वन जा 2 और टू जा 4 और 3 नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो ऐसे उतार दो, बस आ गया आपका उत्तर एलसीएम। 5 × 2, 5 × 2, ये दोनों कॉमन नंबर निकले हैं, ध्यान रखिएगा। और ये 3 और 2 जो रिमाइंडर बचा है, 3 मल्टीप्लाई में 2। ठीक। और अब यहां पर देखिए 1 को क्यों नहीं शामिल किया, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने में वही अंक मिलता। तो 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30 और 30 2 जा 60। यहां पर उत्तर आ जाएगा इसका एलसीएम 60। ओके। अब ई नंबर देखिए, ई में क्या आएगा, 9 और 15 एक बार में काटेंगे, 9 और 15। अब आप बढ़िया से सीख गए होंगे। देखिए 3 से दोनों कट जाएंगे, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। और 3 और 5 में कुछ कॉमन नहीं है तो इधर ही छोड़ देंगे। एचसीएफ अगर पूछा गया होता तो 3 होता, लेकिन एचसीएफ नहीं पूछा गया, एलसीएम पूछा गया है। एलसीएम के लिए रिमाइंडर को भी हम मल्टीप्लाई में शामिल करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5, तो 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45। इसका उत्तर आ जाएगा 45। अच्छा, अब एफ नंबर आपके लिए होमवर्क है, आप देख लीजिएगा कि एफ का क्या आंसर आएगा इसी तरीके से। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू।